फ्रेंड्स मोबाइल गैलरी चंदला लेकर आया है आकर्षक मूल्यों पर प्रत्येक ब्रांड के मोबाइल बजाज फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। प्रोप्राइटर रिंकू सोनी। स्थान दुर्गा मंदिर के सामने चंदला। भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे पवई। आदित्यनाथ योगी की सभा में उमड़ा जन सैलाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आज पन्ना जिले की पवई विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में पवई पहुंचे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में त्योहारों के समय कर्फ्यू लगा दिया जाता था, लोग चैन से त्योहार नहीं मना पाते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा बनाई गई हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। मोदी सरकार आम जनमानस के जीवन स्तर को सुधारने के लिए संकल्पित है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना जैसी योजनाएं समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए चलाई जा रही है। भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद लोधी ने भावुकतापूर्ण उद्बोधन में कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाकर पिछली बार जीवन दान दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं विधायक नहीं होता तो इस दुनिया में भी नहीं होता। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के लिए जनता से वोट मांगे। आइए सुनते हैं क्या कहा बुलडोजर बाबा ने। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास का नारा समग्रता को लेकर के चलता है, और ये राम राज्य की आधारशिला यही है, यही राम राज्य है। को भेदभाव किसी के साथ नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, किसी का नहीं। और इस पर चल रही केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। डैम बन रहे हैं, और यही नहीं, IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य की अवधारणा है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के हर तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली, दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को हम आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी।
आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाएं तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है और 500 वर्षों का इंतजार। एक विधायक के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ किया, लेकिन पहले कांग्रेस की सरकार ने उनके पीछे पड़ करके उनको पूरी तरह क्रैश करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हिम्मत के सामने कांग्रेस की हिम्मत जवाब दे गई। उनके सदस्यता समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा न्यायपालिका को कि उन्होंने प्रहलाद लोधी की सदस्यता को फिर से बहाल करने और उसको स्टे करने का काम किया। कोरोना कालखंड में पहले स्वयं संक्रमित हुए, जनता जनार्दन की सेवा करते करते और फिर परिवार के कई सदस्यों को उनको खोना पड़ा। पैर एक बार नहीं, जनता की सेवा करते करते एक बार नहीं 5 बार पैर अपना गंवा चुके। भाइयों बहनों, मैं तो आप सबसे अपील करने के लिए आया। जब मुझे बताया गया कि प्रहलाद लोधी के साथ ऐसी घटना घटित हुई तो मैंने विशेष रूप से अनुरोध किया। मैंने कहा पवई में जरूर जाऊंगा स्वयं अपील करने। और भाइयों बहनों, आज मैं स्वयं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप में से हर व्यक्ति, आज सायकाल प्रचार बंद होगा, आप में से हर व्यक्ति को प्रहलाद लोधी बनना पड़ेगा। कमल चुनाव चिन्ह खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, फिर से पवई में और पन्ना की तीनों विधानसभा सीटों पे कमल खिलेगा। क्या ये संकल्प लेने को तैयार हैं? सभी लोग तैयार